श्री लंका का शहर कोलंबो से मोहम्मद आमिर अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ। सब्र और बर्दाश्त में क्या फ़र्क है? क्या अपनी परेशानी भी किसी से डिस्कस नहीं कर सकते? ऐं श्रीलंका कॾहिं अची रहिया आहियो बापा जान। आइन जी हाज़िरी से असांखे बि नवाज़ी ॾियो, असांखे बि आइन जी महिमान नवाज़ी करण जी सआदत मिले। में बेहिसाब मग़फ़िरत जो सुवाली ने दुआ जो तालिब। ये आमिर नाम बताया ना, ये आमिर तो पंजाबी है, किसी में नहीं बोलता है ना। बहुत साल पहले मैं जब गया था श्रीलंका, तो वहां इनसे मुलाकात हुई थी मेरी। आमिर बापा ये शायद इब्न अब्दुल अजीज हैं। माशाअल्लाह, आमिर इब्न अब्दुल अजीज। अच्छा, ये और आमिर है जी। अच्छा, एक और आमिर। जी जी, आमिर है पंजाबी, वो भी है, वो भी बरसों से वहीं रहते, वो भी मेमन जबान अच्छी बोलते हैं। जी जी। हाँ, अच्छा, ये आमिर बिन अब्दुल अजीज। सब्र के उर्दू में माना गालिबन यही होता है बर्दाश्त करना। तो अब अपनी मुसीबतें दूसरों को शेयर करना, अब ये शेयर करने में तो ज़ाहिर बेसब्री तो सामने आ जाती है कि वो दूसरे को बता किस लिए रहा है। हाँ, किसी बुजुर्ग से कह रहा है, अपनी मस्जिद के इमाम साहब से कह रहा है, आलिम दीन से कह रहा है अपनी मुसीबत के, ताकि वो दुआ करें, मेरे लिए दुआ कर दो। या डॉक्टर को बता रहा है कि वो मुसीबत बीमारी की सूरत में, तो इसलिए कि डॉक्टर इसका इलाज करे, दवा दे। और जिसको भी जरूरतन बता रहा है उसको भी वो लिमिटेड बता रहा है, जिस चीज की जरूरत नहीं है वो नहीं बता रहा। तब तो ये बेसब्री में नहीं आएगा और सवाब भी जाया नहीं होगा। तो अब ये कि डॉक्टर को बताते हैं या किसी से मतलब कोई मकसद है भी बताने का, जरूरत, तब भी आमतौर पे मुबालगे की आदत बहुत होती है। बुखार आया है तो बोलेंगे शदीद बुखार आया है, सख्त बुखार है। दर्द हो रहा तो बोले शदीद दर्द हो रहा है। सर्दी है तो वो शदीद सर्दी है। आजकल तो है शदीद सर्दी, शायद पाकिस्तान में तो अक्सर शदीद सर्दी का सुनने में आ रहा है। तो अगर है तो ठीक है, शदीद बुखार है तो ठीक है, शदीद कहने में हर्ज नहीं है। शदीद दर्द है तो भी कहने में हर्ज नहीं है। लेकिन बाजों का तो होता नहीं है ऐसा। पहले बोलते थे कि वो दवा खाने जा रहा हूं या अम्मी को दवा खाने ले जा रहा हूं, आप बोलते हैं अम्मी को हॉस्पिटल ले जा रहा हूं। हॉस्पिटल पहले नहीं बोलते थे, हमारे किसी दौर की बात करता हूं। ये हॉस्पिटल का नाम हेवी है, अब हॉस्पिटल बोलते हैं। यानी हमदर्दी लेने के लिए भी बाज़ औक़ात बंदा अपनी मुसीबत को बढ़ा चढ़ाकर बयान करता है। हालांकि क्लिनिक भी बोल सकते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात वो हॉस्पिटल ही ले जाना होता है। तो ये वजाहत करनी चाहिए कि मैं सिर्फ दिखाकर आ जाऊंगा, या वो चेकअप के लिए ले जा रहे, हॉस्पिटल ले जा रहे, हॉस्पिटल ले जा रहे, क्या हो गया, वो आदमी थोड़ा चौंकेगा ना। तो ये भी है तरकीब आजकल, मुबालगा। अपनी मुसीबत जरूरतन बयान करे भी तो जितनी जरूरत है उतनी बयान करे, बढ़ा चढ़ा कर नहीं। कि दूसरा देख रहा है तो एकदम यानी कि अपना मुंह बीमार का सा बना लिया और बीमारी का अंदाज इख्तियार कर लिया, और कोई नहीं देख रहा तो नॉर्मल है, ये भी होता है। मैं एक जगह गया किसी की इयादत के लिए, तो अच्छा खासा बैठा हुआ, मैं इत्तेफाक से उसके नसीब के मैं देख गया। और जैसे ही मैं पहुंचा ना, वो लंबा हुआ चादर लाल ली। अब मैंने बोला नहीं कि यार ये ड्रामा छोड़ो, मैंने बोला नहीं उसको, शर्मिंदा क्या करो, लेकिन जाहिर है ड्रामा ही हुआ ना कि कोई इयादत करने के लिए आया तो ऐसे बीमार बन के दिखाओ इसको कि बस वो खूब हमदर्दियां करे अपने से और हम मजे ले। ये भी होता है। तो तरह तरह के अंदाज हैं लोगों के। और वैसे यूं जो झूठा इजहार करता ना बीमारी का, तो उसके लिए वो हदीस से पाक में ये वईद तो मौजूद है कि ये कहीं वैसा ही बीमार ना हो जाए। इस मजमून हदीस में इस तरह के हैं मज़ामीन। तो इसलिए दिखाना भी है तो जितनी जरूरत है उतना किसी पर इजहार करें। लेकिन आजकल तो हर बीमारी का इजहार करते हैं, यहां तक कि मायूब बीमारियों का भी इजहार करते हैं। जो मतलब एक दौर था
ہمارے دور میں میں نے تو اپنے گھر میں یہ دیکھا ہے کہ جیسے پیٹ میں بھی درد ہے تو نہیں بتائیں گے، شرمائیں گے، اور آج بولتے ہیں میرے کو تو لوز. اب مجھے بھی وہ لفظ چونکہ ہمارے گھر کا ماحول دیکھا نا، بولتے ہوئے تھوڑا یوں زبان بھاری پڑتی ہے، وہ لوز ہو گئے میرے کو. آپ سمجھ گئے ہوں گے، ساؤ جو ہے نا چھوٹ میں بول رہے ہوتے، پکڑ پکڑ کے بول رہے ہوتے. بھائی خیریت تو ہے؟ ہاں یار مجھے وہ یوں ہو گئے. یہ ٹھیک کر دے گا؟ کوک لگا دے گا کیا؟ بند کر دے گا یہ لوز تمہارا؟ وہ ہے کو بتاتے ہو؟ ہاں ضرورت ہے تو ڈاکٹر کو بتایا جائے. عام آدمی کا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی جملہ کہا جا سکتا ہے. کیا ہوا ہے؟ ہاں اس سامنے والا سوال کرتا ہے، بعض اوقات کبھی نہیں بھی کرتا، تو کیا ہوا ہے؟ تو اب یہ کہ پھر اس کا جواب ہے کہ تھوڑا پیٹ کا مسئلہ ہے. تو یوں مطلب یہ ہے کہ وہ تھوڑا بہتر سے بہترین الفاظ کا انتخاب کرے نا تو اس میں اچھا ہے. اسی طرح وہ پائلز مسے ہوتے ہیں، مسا تو ہاتھ پر بھی ہو سکتا ہے، ہر جگہ ہو سکتا ہے. اس جگہ کا بھی بالکل نام لیں گے کہ مجھے یہ ہو گیا ہے، خون پڑتا ہے، فلاں ہوتا ہے. ارے بھائی یہ طبیب تھوڑی ہے جس کو تم یہ پنچاتے لے کے بیٹھے ہو، یہ تھوڑی تم کو علاج دے گا. ہاں تھوڑی تکلیف ہے، تھوڑی بھائی کیا ہے. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے بغل مبارک میں پھوڑا ہوا تھا. یہ امام غزالی نے نقل کیا ہے، اور یہ میں جو بول رہا ہوں امام غزالی کی تعلیمات بول رہا ہوں، ان کا فیس بول رہا ہوں. تو کسی نے آزمانے کے لیے کہ بھلا یہ کیا فرماتے ہیں، ہم میں سے کوئی ہوتا تو شاید ہو سکتا ہے بغل اٹھا کر دکھا بھی دے. امام سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہاتھ کے اندر کی طرف پھوڑا ہوا ہے. لفظ بغل بولتے ہوئے بھی شرم آئے. ہمارے یہاں تو طرح طرح کے جہاں تکلیف ہے اس جگہ کا نام پورا نقشہ کھینچ دیتے ہیں بعض اوقات. اللہ کریم ہم سب کو عثمان باحیا کا صدقہ نصیب فرمائے، شرم و حیا نصیب کرے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے باحیا تھے کہ بند کمرے میں بھی لباس تبدیل کرتے ہوئے وہ سکڑ جاتے تھے شرم کے مارے. ہم لوگ ہیں کہ بس پتہ ہی نہیں ہے کہ حیا کس کو بولتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بعض